नमस्कार। कान के अंदर से मवाद या पस आना, कम सुनाई देना या सी जैसी आवाज़ या सीटी जैसी आवाज़ कान के अंदर अगर चलती है तो ये सब प्रॉब्लम्स के कारण क्या है वो जान लेते हैं। कान के पर्दे में होल होने से वो होल या चोट लगने के कारण भी हो सकता है या कान के पर्दे के अंदर में पस जमा होने से धीरे से पस जब बाहर आएगा तो जो होल बना रहेगा तो वो होल परमानेंट भी रह सकता है। अगर दुरुस्त हुआ तो ये 3 महीने के अंदर दुरुस्त भी होता है, नहीं दुरुस्त हुआ तो जिंदगी भर रहने की संभावना रहती है। छोटे बच्चों में वो केस डिफरेंट है। छोटे बच्चों में ये पर्दे वाला जो बना हुआ छेद है ये भरने की संभावना जरा ज्यादा रहती है। लेकिन दूसरी एक बीमारी है जिसे कोलेस्टेटोमा बोलते हैं। कोलेस्टेटोमा की बीमारी मतलब कान के अंदर में स्किन चली जाना, चमड़ी चली जाना। चमड़ी का गुणधर्म ये रहता है कि चमड़ी डिवाइड होती है, मल्टीप्लिकेशन होता है, ऊपर एक के ऊपर एक लेयर बना रहता है और वो लेयर जब टॉक्सिन्स रिलीज करता है मतलब बोन को, हड्डी को गलाने वाला एंजाइम रिलीज करता है तो कान के अंदर की हड्डियां सड़ जाती है और चेहरे के नस जो रहती है फेशियल नर्व वो खराब होने की संभावना रहती है। उसकी पैरालिसिस होना या ब्रेन के तरफ की हड्डी खराब होना, बैलेंस के ऑर्गन की हड्डी खराब होना, ये सब कारण रहते हैं, उसके कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं और ये सब कॉम्प्लिकेशंस बच्चों में जरा ज्यादा सीरियस लेवल पे रहते हैं। अपने कान में जब कान का पर्दा हिलता है तो अंदर में 3 हड्डियां जो रहती है वो हिलती है। उसके बाद कॉक्लिया नामक जो स्नेल लाइक स्ट्रक्चर रहता है वहां पे आवाज चला जाता है और वहां से ब्रेन की तरफ चला जाता है। लेकिन अगर चोट लगने के कारण, कोई भी चोट हो, कान के ऊपर लग जाएगी, किसी ने मार दिया या सेल्फ इंजरी कर दिया तो उसके कारण अपने अंदर की जो 3 हड्डियां हैं ये चैन खराब हो जाती है। और दूसरा एक रीजन है जिसमें कान के अंदर की सबसे छोटी हड्डी जिसका नाम है स्टेपिस वो हिलना बंद हो जाती है, जिस बीमारी को ओटोस्क्लेरोसिस बोला जाता है। इस बीमारी को हम जब तक वो सीमित है हड्डी से ही तब हम ऑपरेशन करके उसको दुरुस्त कर सकते हैं। लेकिन जब वो नस को इन्वॉल्व करती है, कॉक्लिया को इन्वॉल्व करती है तो हमें सिर्फ मशीन से ही हम इसका इलाज कर सकते हैं। किसी के कान से अचानक सुबह उठ गए और कम सुनाई देता है, बिल्कुल एक कान से कम सुनाई दे रहा है, ऐसे केस में उसके रीजंस तो बहुत सारे होते हैं। अचानक नस को ब्लड सप्लाई कम होना, वायरल इन्फेक्शन की वजह से सूजन आना, तो ऐसे केसेस में स्टेरॉइड ट्रीटमेंट से 72 आवर्स के अंदर अगर इलाज शुरू कर दिया तो सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हो भी सकती है। और जो उम्र के बढ़ने से जो कम सुनाई देता है उसे तो उसका इलाज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे केसेस में हमें मशीन देकर ही इलाज करना पड़ता है। शुगर के बीमारी से बहुत सारे ऑर्गन्स खराब होते हैं, तो सेम कान के अंदर के भी ऑर्गन्स खराब होते हैं। कान की नस, सुनाई देने की नस कमजोर हो जाती है और जो मल्टीपल क्रेनियल नर्व पॉलिसी मतलब चेहरे की नस खराब होना, चेहरे के जो साथ में जो दूसरी नसें हैं जो हमें सॉलोइंग करने में, हमें खाना खाने में जो हेल्प करती है वो नसें को भी पैरालिसिस हो जाता है। और धीरे धीरे ये जो हड्डी है अपने स्कल बेस की, तो वो हड्डी खराब होना जिसे बोलते हैं स्कल बेस ऑस्टियोमाइलाइटिस या मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना, ये ऐसी बीमारियां भी शुगर के पेशेंट में संभावना जरा ज़्यादा रहती है। तो शुगर के पेशेंट में थोड़ा सा सावधान रहना, या कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम लग रहा है, कान के अंदर में दर्द हो रहा है, पानी मवाद आता है, पानी आता है, चेहरे की नस पैरालिसिस हो रही है, तो तुरंत उनको ईएनटी डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। ये जो सब प्रॉब्लम्स है उसका हमें तुरंत और इलाज करना चाहिए। कान के पर्दे में होल अगर है, पानी आता है तो तुरंत ईएनटी डॉक्टर को दिखाकर, अगर पर्दे में होल है उसका हम पहले ही पता चला है फर्स्ट टाइम तो हम वेट कर सकते हैं 3 महीने तक, अपने आप भर भी सकता है। चोट लगने के कारण जो होल बनता है या तुरंत अगर कान से मवाद आकर जो इन्फेक्शन हो के होल बनता है वो भरने की संभावना लगभग 90% तो 1 महीने के अंदर भर जाते हैं। बाकी 3 महीने तक हम वेट कर सकते हैं। बच्चों के केस में वो अलग है, अगर नहीं हुआ तो हमें सर्जरी करके ही तुरंत होल को बंद करना जरूरी है। अदरवाइज वो बाहर के एनवायरनमेंट से एक्सपोज होके इनर स्ट्रक्चर जो वाइटल स्ट्रक्चर्स है, बहुत डेलिकेट ऑर्गन्स है, वो खराब होना शुरू हो जाता है, फिर नस कमजोर हो जाती है।